यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। इग्नोर द बैकग्राउंड, घर पे थोड़ा काम हो रहा है, फटाफट से वीडियो बना रहा हूँ। NISM 8 का कंटिन्यूएशन पार्ट है। कौन सा पार्ट का? ऑप्शन स्ट्रेटजीज के जो पार्ट हम लास्ट तक डिस्कस किए थे। लास्ट दिन हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज, शॉर्ट स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, उसके साथ साथ जितने तरह की आपका हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो गया, वर्टिकल स्प्रेड हो गया, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट चैप्टर पे, लास्ट वीडियो पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वाला वीडियो समझ नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन पार्ट पे हो रहा है। तो देखिए चीजों को, तो आई बटन पे दे रहा हूँ लिंक, फटाफट से जाइए, जाके एक बार चेक कीजिए वो वाला वीडियो को, क्योंकि ये फिर वो आपको समझ के मजा नहीं आएगा, आप मिडिल मिडिल में खा के आपको मजा नहीं आएगा फुल जब तक आप ना खाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। आज मैं यहाँ पे जो भी 4-5 पॉइंट है एक बार में ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। छोटा वीडियो होगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं लूंगा। उसके बाद कल हम फिर से एक फ्रेश वीडियो लाएंगे। कल संडे है तो आराम से कल भी देखिएगा, और आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि है ना दोस्तों, जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आता है, और जब आपको हर एक पॉइंट बेस रूट लेवल क्लियर होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि नया चैप्टर क्या है, नया सिलेबस क्या है, नया बुक क्या। देखिए सर, स्टॉक मार्केट सेम रहेगा, मेरे बाप दादा के अमल से सेम था, मेरे बच्चों के टाइम पे भी सेम ही रहेगा। जो कॉन्सेप्ट्स है वो सेम रहेगा, इसका सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। बाजार है ये, बाजार में कभी सिलेबस सेल चेंज नहीं होता। डिमांड सप्लाई, बाई सेल, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो रूल्स चेंज होता है, वो आपके चैप्टर पे जरूरी नहीं है। तो ये सारे चीज सेम है, बस अपना बेस को स्ट्रांग कीजिए, आपको हर एक चीज बहुत इजीली आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है, चलिए फटाफट से अभी शुरू करते हैं। लास्ट दिन हमने ये डिस्कस कर लिया था, यहां से बाकी था कॉवर्ट कॉल। हम आज कॉवर्ट कॉल से चालू करेंगे, समझना, ठीक है। अच्छा, देख लेते कॉवर्ट कॉल, देख लेते क्या है। और एक चीज, नीचे लिंक दिया हुआ है इस PDF का, तो बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ये PDF से काम हो जाएगा। नीचे से आप डाउनलोड कर दीजिए, आराम से पढ़िए। मैं जो जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो करके पढ़िए। भले ही आपको 2-4 दिन समय ज्यादा लग रहा है, देखिए एक डिग्री पूरा करने में 3 साल लगता है, तो हम 2 महीने नहीं दे सकते एक कोर्स को, 3 महीने नहीं दे सकते, एक बार में पास कर जाएंगे, उसके बाद जॉब लग जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कौन सा जॉब आएगा, देखिए ये सिर्फ एक कोर्स करने से जॉब नहीं आता है। आपके उसके साथ साथ कुछ मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बिना तो भूल जाइए सर, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ ये डिग्री आ गया तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। फ्रेशर से तो शायद 3 कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो एक में आएगा। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा आपको सेल्स के काम पे तो फर्स्ट कंपनी में मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्कोप है, और इक्विटी एडवाइजर का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट इमर्जिंग है, बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है। तो एक वीडियो डाला था मैंने कि क्या स्कोप है, वो एक बार देख आइए, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, सारा वीडियोस चेक कीजिए, बहुत काम का चीज मिलेगा आप लोगों को। ओके, तो शुरू करते हैं कॉवर्ट कॉल से। कॉवर्ट कॉल क्या है, देखिए हम कब तक स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है। कॉवर्ट कॉल क्या होता है, मान लीजिए, मैं पहले मेरे भाषा में बता देता हूँ, सिंपल वे में आपको लोगों को बस फंडा ग्रोथ लेवल समझना है। आपके पास 100 शेयर से SBI का, मान लीजिए SBI अभी चल रहा है 500 रुपए पे, ठीक है। आपके पास 100 शेयर से, मान लीजिए आपको लग रहा, आप दिखे, आपको देखने को मिला या सुनने को मिला, न्यूज आया कि SBI का चेयरमैन रिजाइन कर रहा है। इसमें क्या होगा, स्टॉक में प्रेशर आएगा, आने वाले कुछ सेशन पे शायद स्टॉक 5% या 6% टूट जाए, बिल्कुल टूट सकता है। तो आप क्या करेंगे, हम जैसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, हमारे पास देखिए, क्योंकि हमारे पास कम क्वांटिटी रहता है, हम हेजिंग के बारे में सोचते नहीं, हम लेते लेके बैठ जाते, सो जाते। 10 साल बाद देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। वो चीजें नहीं होगा, वो चीजों को हमको बदलना पड़ेगा, हमको हेजिंग जानना पड़ेगा। हेजिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इस तरह के मार्केट पे भी आपको प्रॉफिट देके जाएगा। कैसे, मान लीजिए आपको, आपके पास 100 शेयर से SBI का 500 रुपए करके चल रहा है, आपको लग रहा है प्राइस 450 तक आएगा, तो इस मौका को आपको छोड़ना क्यों है। आप क्या करेंगे, ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे, 500 का एक कॉल ऑप्शन, मान लीजिए 500 का स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। इसमें शायद आपको 50 रुपए प्रीमियम मिल रहा है, तो जैसे ही 450 पे आ जाएगा, आपका ये 50 रुपए प्रीमियम आपके जेब में आ जाएगा। स्टॉक तो बाद में घूम के फिर से 450 से 500 आ जाएगा, शायद 600, 1000 आ जाए। स्टॉक तो वही 450 से घूम के शायद 1000, 2000 चला जाए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो 50 रुपए का डाउनफॉल आया स्टॉक पे, उसका आपको इस्तेमाल करना है, इसलिए आप एक ऊपर का कॉल सेल कर देंगे। इसे कहते हैं कॉवर्ट कॉल, ठीक है। मान लीजिए अभी अगर कोई पूछेगा अगर स्टॉक ऊपर चला गया, कोई दिक्कत क्या है, आपका 50 रुपए प्रीमियम जाएगा। मान लीजिए स्टॉक यहाँ पे, मान लीजिए 500 का स्ट्राइक प्राइस है आपका कॉल ऑप्शन का, ठीक है, आपने शॉर्ट किया है, मान लीजिए स्टॉक 530 पे क्लोज किया है, तो आपको यहाँ पे 30 रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन आपका कैश मार्केट से 30 रुपए तो आ भी रहा है ना,
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सेम चीज यही कवर्ट कॉल होता है। कवर्ट कॉल क्या होता है, ऊपर का कॉल ऑप्शन आपको सेल करना है इनकेस आपका व्यू अगर नेगेटिव है मार्केट पे, कवर्ड हो रहा है आपका जिनिस। हम बोलते हैं ना इंश्योरेंस से कवर्ड है, पॉलिसी से कवर्ड है, तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो कवर्ड हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कवर्ड कॉल। ये कब इस्तेमाल होता है, जब आपके पास शेयर्स पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे जाएगा, लेकिन आपको बेचना नहीं है। दो ही ऑप्शन है, आप बेच के निकल जाइए या फिर होल्ड कीजिए। आपको बेच के निकल जाना है तो निकल जाइए, आपको बेचना नहीं है तो आप क्या करेंगे इस चीज को, इसका तो आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना। हमारे पास क्या होता है, 10-12 लाख का शेयर्स पड़ा हुआ होता है तो हम उसको उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। किसी के पास 10,000, किसी के पास 10 लाख, हम उतना ध्यान नहीं देते, पड़ा रहते थे। लेकिन जब फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास सपोज 2,000 करोड़ का शेयर्स है, ठीक है, 1,000 करोड़ का शेयर्स है, 800 करोड़ का शेयर्स है, तो वो तो ऐसे उसको छोड़ नहीं सकते ना। मार्केट सिचुएशन के साथ उनको तो उनका वोलेटिलिटी एडजस्ट करना पड़ेगा। मार्जिन पे माल उठाया हुआ है, इस तरह से 10% स्टॉक टूटेगा तो उनका माल काट जाएगा। वो क्या करेंगे, हेज करेंगे। क्या करेंगे, जैसे मार्केट नीचे आएगा, एक ऊपर का कवर, एक कॉल शॉर्ट कर देगा तो उसका प्रीमियम जेब में आ जाएगा। इनकेस अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो उसका प्रीमियम जाएगा, लेकिन कैश मार्केट से प्रॉफिट आ जाएगा, उसको बुक कर लेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल देगा। लेकिन अगर उनका दाव ठीक हो गया, मार्केट नीचे आ गया, तो जो कॉल शॉर्ट किया है उन्होंने, उसका प्रीमियम जेब में आएगा। फिर कॉल तो धीरे धीरे अपना स्टॉक तो बढ़ना ही है, इसको शॉर्ट टर्म का बस नेगेटिविटी का मजा ले लिया। चलिए अभी बुक का लैंग्वेज एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। This strategy is used to generate extra income from existing holding in the cash market, ठीक है, ओके। If an investor has brought shares, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए आप। Without selling it, thereby reducing, ओके ओके। सो कैसे करेगा स्टॉक को और इनकम कैसे लाएगा। Suppose investor buys a stock in the cash market at 1590, also sells a call option of 1600, thereby 10 रुपए का प्रीमियम उसको मिल रहा था, 1600 का कॉल बेच के, तो उसको 10 रुपए का प्रीमियम आ गया। इफ द स्टॉक प्राइस 1590 से अगर स्टॉक 1640 हो गया तो क्या होगा, 1590 माइनस 1640, उसको 50 रुपए कैश मार्केट में प्रॉफिट होगा। और 1640 माइनस 1600 जो स्ट्राइक प्राइस है उसका, उसको 40 रुपए हो जाएगा उसका स्ट्राइक प्राइस का उस कॉल ऑप्शन, लेकिन उसको 10 रुपए मिल चुका है तो 30 रुपए का उसको नुकसान होगा। तो नेट पोजीशन क्या आएगा, 20 रुपए उसका प्रॉफिट आ जाएगा। सेम चीज अगर स्टॉक गिर गया, गिर के 1590 के लेवल पे आ गया, सॉरी 1590 से 1520 के लेवल पे आ गया, तो क्या होगा, 1590 से 1520 के लेवल पे आ गया तो 70 रुपए उसका कैश मार्केट पे घाटा दिखा रहा है। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको इसने बुक नहीं किया, इसको बस M2M में 70 रुपए घाटा दिखा रहा है। लेकिन जो शॉर्ट किया था कॉल, उसमें 10 रुपए इसका प्रीमियम आ गया, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा मुनाफा आ गया, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ये तो घाटा धीरे धीरे कमता रहेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग एक बार, ये पे ऑफ चार्ट है, एक बार थोड़ा सा रीडिंग पढ़ लीजिए, कौन से प्राइस में आएगा तो कैसा ये रिएक्ट आएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये उतना, ये इसका डायग्राम है, मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके साथ साथ एक हॉराइजॉन्टल लाइन, ये स्टॉक का कैश मार्केट का, एक बार देख लीजिए। ये मतलब बोलने लायक कुछ है नहीं, आप एक बार रीडिंग पढ़ेंगे तो इसमें और कुछ है नहीं दोस्तों। मुझे सर्दी हो गया है, ठीक है, ओके। कवर्ट कॉल यही होता है, एक बार आप पूरा रीडिंग पढ़ लीजिए, आपको बहुत इजीली ये समझ आएगा। मैंने आप लोगों को एकदम बेस लेवल समझा दिया, ओके। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोटेक्टिव पुट का। प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, हमने कवर्ट कॉल देखा, अभी प्रोटेक्टिव पुट। देखिए बहुत सारा और भी चीजें हैं, ठीक है, शॉर्ट पुट होता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो रियल लाइफ में बहुत कम होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि शॉर्ट स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल बहुत कम इस्तेमाल होता है, लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रेटजीज है जो लोग इस्तेमाल करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत लो प्रॉफिट वाला स्ट्रेटजी है, हाई रिस्क स्ट्रेटजीज है। तो मैं जो बुक में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे अभी नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट क्या है, हमने क्या बताया आपको, कवर्ट कॉल। कवर्ट कॉल क्या था कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो आप उसका मजा ले लिए, एक्स्ट्रा इनकम कमा लिए, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक अच्छा एक्स्ट्रा इनकम आ गया, स्टॉक तो धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत पोजीशंस है, ठीक है, ये जो आपने कवर्ट कॉल इस्तेमाल किया ना, इसको आपको एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह आपने इस्तेमाल किया कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, उस मौके को हम जाने नहीं देंगे, उसके बाद स्टॉक ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये कवर्ट कॉल हो गया। लेकिन प्रोटेक्टिव पुट का जो इमेजिनेशन है, जो उसका यूजेस है, वो बहुत अलग है। रिजल्ट सेम ही देता है लेकिन बहुत अलग है। ये प्रोटेक्ट करता है आपको। ये कवर्ट किया, ये कवर्ट किया मतलब क्या, उस जो सिचुएशन का आपने मजा लिया कवर्ट कॉल बेच के,
कॉल बेच के। लेकिन प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम की सोचना का नहीं है, इसमें आपको बस इतना हेज करना है कि आपका अगर मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट में भयंकर कुछ न्यूज आ जाए, ओवरनाइट बजट, आरबीआई पॉलिसी, इन्फ्लेशन डाटा, कुछ भी हो जाए जिससे मार्केट पे बहुत ज्यादा क्रैश आ सकता है, उससे आपको बचा दे। इसका लॉजिक है प्रोटेक्टिव पुट। इसका लॉजिक ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, ठीक है, ये सिर्फ बचाएगा। लेकिन इसका लॉजिक ये नहीं है कि ये बचाएगा, इसका कॉवर्ट कॉल का लॉजिक ये था कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम लाएगा। ओके, ठीक है, प्रोटेक्टिव पुट का आप लोगों को मैंने लॉजिक बता दिया, ठीक है। चलिए एक बार रीडिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार फिर से मेरे भाषा में बता देता हूं। इसका लॉजिक ये है कि आप लोगों को बचाएगा। तो कैसे बचाएगा, मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर से 1000 रुपए करके, तो लगभग लगभग हो गया आपका 10 लाख का शेयर है। मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, तो आपको डर लग रहा है। 1000 रुपए का आपका शेयर है, ठीक है, 1000 रुपए चल रहा है उसका दाम। तो आप क्या करेंगे, 950 का पुट ऑप्शन खरीद लिया। 950 का जैसे ही आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट जब नीचे जाना चालू करेगा, मान लीजिए 1000 का ही पुट ऑप्शन इन द मनी ले लिए, तो मार्केट जितना नीचे जाना चालू करेगा, आपका पुट ऑप्शन आपको पैसा मिलेगा। कितना पुट ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो का बेटा, जिसको हमने डिस्कस किया है। तो पोर्टफोलियो का बेटा आपने निकाला, सपोज आपने पोर्टफोलियो का बेटा 1 निकाला, तो एक स्टॉक के अगेंस्ट पे, माफ कीजिएगा, इंडेक्स का हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बेटा ना भी होगा तो चलेगा, लेकिन आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स भी शॉर्ट करके कमाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, लेकिन प्रोटेक्टिव पुट इस्तेमाल, देखिए स्ट्रेटजीज हमेशा, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, ये एक बात होता है, आपको बेंड करना पड़ेगा हर एक चीज। मैंने ऐसा भी देखा है कि प्रोटेक्टिव पुट यूज कर रहे हैं वो लोग स्टॉक के ऑप्शंस पे, मैंने ऐसा भी देखा है प्रोटेक्टिव पुट वो यूज कर रहे हैं इंडेक्स के ऑप्शंस पे। क्यों, मान लीजिए आपके पास एक शेयर है, ठीक है, 1000 रुपए का, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने 1000 रुपए का पुट खरीद लिया, 1000 रुपए का पी खरीद लिया, और आपका ये चीज प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन आपके पास 10 शेयर से, कोई 1000 का, कोई 900 का, कोई 500 का, कोई 300 का, ठीक है, बहुत सारा शेयर है आप लोगों के पास, आपके पास, और ऐसा भी शेयर है जिसका एफएनओ नहीं है, जिसका एफएनओ नहीं है, आप क्या करेंगे, उसको क्या ऐसे वेल्ले पैरे रहने देंगे, मतलब पड़ा रहने देंगे, आपको तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप तब आपका फुल पोर्टफोलियो का बेटा निकालेंगे, आपका बेटा आ रहा है 1.2 समथिंग सपोज, तो आप एक एक करके शॉर्ट ना करके पूरा इंडेक्स ही शॉर्ट कर देंगे, पूरा इंडेक्स एक बार में शॉर्ट कर देंगे। इसी तरह स्ट्रेटजीज को बेंड एंड मोल्ड किया जाता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन में अगर आप लोगों का गड़बड़ हो गया तो आप लोग देखेंगे कि अरे 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कैसे हो रहा है, इस तरह का चीज हो जाएगा। ऑप्शन इज वेरी डेंजरस थिंग इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव इट। वंस यू लर्न टू ड्राइव इट, दिस इज अ रॉकेट दैट विल, मतलब आपको ऐसा ऊंचाई पे लेके जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव वही चीज है, प्रोटेक्टिव पुट, कि आपको, आपका स्टॉक है, आपको मार्केट से बचना है, तो आपने उसका एक पुट ऑप्शन खरीद लिया, जैसे मार्केट नीचे जाएगा आपका पुट ऑप्शन प्रॉफिट देता जाएगा, ठीक है। इसे प्रॉफिट ना सोच के आप ये सोच दीजिए कि आपका लॉस कवर करता रहेगा। कैश मार्केट पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे कवर हो रहा है, लेकिन इसका स्ट्रेटजी का ऐसे ही हिसाब किया जाता है जो एकदम लिमिटेड, प्रॉफिट नहीं, बस लॉस से बचे, बहुत रेयर सिनेरियो में प्रॉफिट। चलिए एक बार बुक का भाषा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओके। एनी इन्वेस्टर लॉन्ग इन द कैश मार्केट ऑलवेज रन द रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइसेस, ये रिस्क से बचाने का है, एंड देयर बाय रिडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू एंड एमटीएम लॉसेस से बचना है। फंड मैनेजर हु इज एंटिसिपेटिंग फॉल, एक फॉल एंटिसिपेट कर रहा है, तो सेल कर दे पोर्टफोलियो जो बहुत कम होता है, और फ्यूचर को शॉर्ट कर दे इसका हेज करने के लिए, ठीक है। इन बोथ केसेस ही इज आउट ऑफ द मार्केट एज फार एज प्रॉफिट फ्रॉम आउटसाइड कंसर्न, व्हाट कैन बी डन टू रिमेन द मार्केट, रिड्यूसेस लॉस बट गेन फ्रॉम द मार्केट अपसाइड, ठीक है। ये एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो अभी ये पढ़ लेते हैं। लेट अस से इन्वेस्टर बाइज अ स्टॉक इन द कैश मार्केट एट 1600 में एक स्टॉक खरीदा कैश में, सेम टाइम्स एक पुट ऑप्शन खरीद लिया उसने 1600 का ही 20 रुपए देके, 20 रुपए देके 1600 का एक पुट ऑप्शन खरीद लिया, और 1600 में उसका स्टॉक है, ठीक है। तो अभी क्या सिनेरियोज आएगा एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए 1600 से 1530 आ गया मार्केट, क्या होगा, उसका कैश मार्केट पे लॉस दिखाएगा 70 रुपए, लेकिन उसका जो पुट का प्रॉफिट आएगा, 1600 का पुट है, 1530 पे आ गया, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा 70, लेकिन इसने प्रीमियम दिया है 20, तो इसको नेट प्रॉफिट आएगा 50, ये यहाँ पे है, तो 50 माइनस 70, देखिए -20, अभी भी -20 ही है, लेकिन उसका जो जितना लॉस था वो कवर हो गया, वो उसको टेंशन अभी नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्टिव पुट है। देखिए इंश्योरेंस या फिर जो भी आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके जेब से तो जरूर कुछ जाएगा,
जाएगा तो जरूर कुछ, लेकिन कितना कम जाता है, यही मेन चीज होता है। बोलते हैं ना हम लॉसेस में कितना कम लॉसेस लेते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे है, प्रोटेक्टिव पुट आपको कितना बचाता है वो मेन चीज होता है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे देख लिया कि प्रोटेक्टिव पुट क्या हो गया कि एक स्टॉक ले लिया, उसका एक पुट ले लिया, तो इससे वो कवर्ड पुट प्रोटेक्ट हो गया। और कवर्ड कॉल क्या हो गया, एक स्टॉक ले लिया और उसका एक कॉल सेल कर दिया, मतलब कॉल ऊपर जाने का उतना चांस नहीं है, बीच में जितना घूमेगा आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलता रहेगा, है ना। मान लीजिए कवर्ड कॉल को कुछ ऐसे भी कर सकते हैं लोग कि आपको लग रहा है स्टॉक आने वाले एक महीना इसी रेंज में फंसेगा, तो आप दूर का आउट ऑफ द मनी का सारा कॉल ऑप्शन सेल कर दिए, स्टॉक निकल गया तो आपका यहां से प्रॉफिट हो जाएगा, कॉल में लॉस हो जाएगा, और अगर स्टॉक वहीं पे खड़ा रह गया आपका सारा प्रीमियम जेब में आ जाएगा। बहुत स्ट्रेटजीज बनाया जा सकता है, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो पैसा बनाएंगे कैसे, धीरे धीरे, एक रात पे नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो यही है प्रोडक्टिव पुट, एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, मान लीजिए 1660 चला गया, ठीक है, तो 1600 में उसका स्टॉक ऑप्शन है, मतलब उसका 1600 का उसका कैश का प्राइस है, जो स्टॉक है उसका प्राइस है 1660 गया, तो कैश मार्केट पे उसको 60 रुपए का एमटीएम दिखा रहा है। ये सब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ठीक है, ये सब बुक्ड किया हुआ नहीं है, ये एमटीएम है, मार्क टू मार्केट जो होता है ये अनरियलाइज्ड है। तो 60 रुपए दिखा रहा है उसका प्रॉफिट, और उसके साथ साथ उसने जो पुट ऑप्शन सेल किया था, ठीक है, कितने का पुट ऑप्शन सेल किया था, कितने का पुट ऑप्शन, 1600 का, कितना पे चला गया, 1660 पे, ठीक है, तो 60 रुपए उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जा रहा है पुट ऑप्शन का। एक सेकंड, सॉरी, माफ कीजिएगा, तो उसका नेट लॉस 20 रुपए हो रहा है क्योंकि उसने पुट सेल किया है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, मैंने ये कॉल देखा था, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसको 20 रुपए का लॉस हो रहा है पुट पे, और 60 रुपए कैश मार्केट पे एडजस्ट हो रहा है, तो 40 रुपए का उसको ऐसे ही प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप बोलेंगे कि मैंने तो अभी कहा था कि प्रॉफिट होना चांसेस कम है, ये क्या हो गया, उसने तो नीचे का इंश्योरेंस लिया था, अब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसका तो भला ही है ना भाई, जितना ऊपर जाए उतना भला है, वो तो बस नीचे का इंश्योरेंस करके खड़ा हुआ है। सेम चीज यहाँ पे कौन से प्राइस पे कितना उसको घाटा या मुनाफा आएगा आप एक बार पढ़ लीजिए, इसमें उतना समझाने लायक कुछ है नहीं, बस डायग्राम से आप एक बार देख लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा, प्रोटेक्टिव पुट इज सिमिलर ऑफ लॉन्ग कॉल, दिस इज सिंथेटिक लॉन्ग कॉल पोजीशन, ओके, नो प्रॉब्लम, आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, कवर्ड कॉल हो गया, प्रोटेक्टिव पुट हो गया, अभी हम डिस्कस करते हैं कॉलर। कॉलर कब इस्तेमाल होता है, ठीक है, कॉलर एक बहुत बढ़िया चीज है, कॉलर को बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल से जरूर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जैसे इंडिकेटर्स को मिक्स करते हैं, हम जैसे प्राइस एक्शन के साथ मूविंग एवरेज या वॉल्यूम को मिक्स करते हैं, तो एक स्ट्रेटजी के साथ दूसरा स्ट्रेटजी भी मिक्स होता है, इससे क्या होता है ना, और ज्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो कॉलर एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो अकेले में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हमेशा किसी और स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल होता है। मेनली किसके साथ इस्तेमाल होता है, यहाँ पे लिखा रहेगा आपको देखेंगे शॉर्ट स्ट्रेडल के साथ इस्तेमाल होता है। एक सेकेंड, माफ कीजिएगा, वो मैंने जो आपको बताया वो कॉलर नहीं था, वो बटरफ्लाई स्प्रेड था। अच्छा, कॉलर जो इस्तेमाल होता है मेनली इस्तेमाल होता है कवर्ड कॉल के साथ, ठीक है, बहुत सारा नाम है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्या है ना, आपको नाम याद नहीं रखना है, आपको बस स्ट्रेटजीज याद रखना है। मतलब एट द मनी का आपको कॉल बेचना है, भले ही वो स्ट्रैंगल स्ट्रेडल आपको अगर याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेस लेवल क्लियर करना है कि एट द मनी आप अगर दोनों बेच रहे, इसका मतलब आपका जो फोकस है वो होना चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। आप अगर लॉन्ग आउट ऑफ द मनी दोनों खरीद रहे हैं तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि मार्केट किसी भी और भाग सकता है और बहुत भाग सकता है, भले ही उसका नाम जो भी हो जाए, तो आपको बस आपका बेस क्लियर रखना है, ठीक है। ओके, कॉलर क्या होता है, एक कॉलर स्ट्रेटजी इज एन एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। हमने जो कवर्ड कॉल पढ़ा था उसी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। एक सेकंड, इसको ना, अरे यार, हाँ, कवर्ड कॉल क्या आता है, एन एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल, सॉरी, कॉलर क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। रीडर में रिकॉल दिस केस, अच्छा, कवर्ड कॉल, द डाउनसाइड रिस्क रिमेन्स ऑफ फॉलिंग प्राइस। मतलब क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था ना, कवर्ड कॉल अगर आप ले रहे, जो हमने कवर्ड कॉल लिया था एक्स्ट्रा इनकम के लिए, हमने कॉल बेच दिया था, ठीक है, हमने कॉल बेच दिया था, उसके साथ साथ हमारा कैश मार्केट का एक हमारे पास स्टॉक है, तो उसमें ना एक रिस्क रह जाता है। क्या रह जाता है, द डाउनसाइड रिस्क रिमेन्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। मतलब क्या हो गया, इफ स्टॉक प्राइसेस मूव्स डाउन लॉसेस कीप इंक्रीजिंग। मतलब क्या हो गया, आपने जो कॉल बेचा है, ठीक है, प्रीमियम आपको 20 रुपए मिला है, आपको तो 20 ही मिलेगा ना। अगर आपने एक एक्स्ट्रा, जैसे प्रोटेक्टिव पुट में क्या हो गया, आपका पास पुट ऑप्शन है, तो मार्केट जितना भी नीचे चला जाए वो ऑप्शन बढ़ता रहेगा। क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस गेन देके जाएगा आपको, वो बढ़ता रहेगा, तो आपका लॉस एक लिमिट करके वो कवर करता रहेगा। आपका स्टॉक गिर रहा है 100 रुपए, आपका पुट बढ़ गया 80 रुपए, तो 20 रुपए का लॉस। सेम चीज स्टॉक गिर गया 1000, पुट बढ़ गया 800,
200 रुपए का, 800 तो नहीं, 980 आ जाएगा, 20 रुपए का वही रहेगा। एक स्टेज तक आपका कवर मतलब प्रोटेक्टिव पुट जो होता है आपको एक मिनिमम लॉस देगा, लेकिन वो बढ़ता रहेगा जितना मार्केट गिरता रहेगा। लेकिन कवर्ड कॉल क्या है, वो तो बस हमारा तो वो इंश्योरेंस नहीं है, प्रोटेक्टिव पुट जैसे इंश्योरेंस है, प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन कवर्ड कॉल आपको एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए है, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपको बस स्टॉक अगर ऊपर नहीं गया, एक रेंज में रह गया तो एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक खतरा क्या है, मार्केट मान लीजिए ड्रास्टिकली फॉल हो गया, ड्रास्टिकली फॉल हो गया, तो आपको कॉल ऑप्शन बेच के कितना ही मिलेगा, 20 रुपए, 30 रुपए का कॉल ऑप्शन प्रीमियम बेच रहे, 100 रुपए, जितना का प्रीमियम उतना ही मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर 400 पॉइंट करेक्ट कर जाए तो आपका तो स्टॉक गिर रहा है लेकिन आपको मिला सिर्फ 100 ही, तो आपका लॉस बढ़ता रहेगा। उसमें एक रोक लगाना बहुत जरूरी है, उसीलिए कॉलर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सिंपली एक आउट ऑफ द मनी का पुट खरीद लेंगे, जस्ट लाइक प्रोटेक्टिव पुट। लेकिन प्रोटेक्टिव पुट पे आउट ऑफ द मनी नहीं, इन द मनी या एट द मनी खरीदा जाता है। बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं एकदम सिंपल वे में। आपके पास स्टॉक है, ठीक है, वो अगर नीचे जा रहा है, एक सेकेंड लीजिए यहां पे समझाता हूं मैं। आपके पास एक स्टॉक है, वो अगर नीचे जा रहा है तो आपको आपका स्टॉक का नुकसान दिखेगा, माइनस बैलेंस दिखेगा। तो आपने क्या किया, एक पुट ऑप्शन खरीद लिया, एक पुट ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाता रहेगा ये बढ़ता रहेगा, ये और बढ़ता रहेगा, पुट ऑप्शन भी उसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा, तो एडजस्ट ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट, जैसे आप लोग आपका इंश्योरेंस करती है, ठीक है। सेम चीज, आपके पास स्टॉक है तो आपको लग रहा है कि ये ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, रेंज में रह सकता है, नीचे उतना आने का चांसेस थोड़ा बहुत है लेकिन नहीं भी है, इस तरह मैंने कंफ्यूज्ड है आप। लेकिन आपका पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच देंगे। इससे क्या होगा, मान लीजिए मार्केट घूम गया, ऐसे ऐसे घूम गया, तो ये कॉल ऑप्शन अल्टीमेटली थोड़ा ऊपर का बेचेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसका जो भी प्रीमियम है वो आपके जेब में आ जाएगा, ठीक है, वो आपके जेब में आ जाएगा। तो इसका जो भी प्रीमियम है वो आपके जेब में आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा इनकम आ गया, इसे कहते हैं कवर्ड कॉल, ठीक है, क्लियर। अभी मान लीजिए आपने सेम कवर्ड कॉल पे आपका एक स्टॉक है, आपने ऊपर का कॉल बेच के रखा है, मान लीजिए 20 रुपए प्रीमियम है, ये आपके जेब में आ जाएगा। स्टॉक ऐसे ऐसे घूम रहा था, एक्सपायरी के 4 दिन पहले स्टॉक गिर गया, 20 रुपए तो आपके जेब में आया, लेकिन ये जो गिरा 10% गिर गया स्टॉक, इसका क्या, इसका तो कुछ हल निकालना पड़ेगा ना। ऐसे तो आप, मैंने क्या बताया कि हम रिटेल है, वो लोग फंड मैनेजर से, उनको तो हेज करना पड़ेगा। इस तरह से 10% अगर गिर जाएगा तो उनका मतलब बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो उनको वो तब क्या करेंगे पता है, ये जब एक्स्ट्रा इनकम खरीदा किया हुआ है, वो क्या करेंगे, जैसे प्रोटेक्टिव पुट ले लेते हैं इन द मनी का, वो लोग प्रोटेक्टिव पुट पे नहीं लेंगे, वो लोग थोड़ा सा मतलब इन द मनी ना लेके आउट ऑफ द मनी का लेंगे। क्यों, इससे उनका कॉस्टिंग भी घट जाएगा। इस जगह का पुट ऑप्शन अगर 100 रुपए होगा, इस जगह का पुट ऑप्शन 40 रुपए होगा, तो कॉस्टिंग घट गया, ज्यादा ज्यादा भी नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये भी फिर मतलब आपको तो पता ही ऑप्शन बायर से क्या हाल होता है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा ज्यादा दूर का आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन ले लेते हैं एज एन इंश्योरेंस। तो क्या होगा, इनकेस अगर मार्केट घूम के ऐसे रह गया, हमेशा वो जब लेंगे एडजस्ट करके ऐसे लेंगे कि ये कवर्ड कॉल का प्रीमियम पुट ऑप्शन से ज्यादा हो। इससे क्या होगा, एटलीस्ट एक प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। मान लीजिए इस पुट ऑप्शन का प्राइस अगर 10 होगा तो ही हम इसे कंसीडर कर पाएंगे। इसका 10 है, इसका 20 है, मार्केट ऐसे ऐसे घूम गया तो यहां से 20 आ गया, यहां से 10 इसका चला गया, तो 10 रुपए का नेट प्रॉफिट है। मार्केट घूमते घूमते नीचे आ गया, ये 20 तो आया ही, ये 10 भी बढ़ गया है, 10 बढ़ के 40 हो गया, तो इसका भी प्रॉफिट आएगा, इसका भी प्रॉफिट आएगा। लेकिन इसका प्रॉफिट, इसको बस बोलते हैं लॉस कवर करना, क्योंकि एमटीएम पे तो उसका लॉस दिखेगा, ये इससे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली समझा दिया। इस पे भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो स्ट्रेटजीज आर नॉट फॉर यू, मतलब बहुत बहुत फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे इजीली शायद ही कोई आपको समझा पाएगा। शायद मैं समझा पाता अगर मेरे पास बोर्ड होता। क्या होता है, हैंड राइटिंग पे लिख के और ज्यादा इजी होता है। ठीक है, ओके, तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि इफ द स्टॉक प्राइस मूव्स डाउन लॉसेस कीप इंक्रीजिंग, जो बढ़ता रहेगा कवर्ड कॉल में जो है लॉसेस बढ़ता रहेगा। टू पुट अ फ्लोट टू दिस डाउन साइड वी लॉन्ग अ पुट ऑप्शन व्हिच एसेंशियली निगेट्स द डाउन साइड ऑफ द शॉर्ट। ठीक है, एक पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे ताकि एक नीचे का एक बेस हो जाए, एक स्टॉप हो जाए उस लॉस का। इन आवर एग्जाम्पल, ट्रेडर लॉन्ग द स्टॉक 1590 में स्टॉक खरीदा है, 1600 का एक कॉल ऑप्शन बेचा है, 10 रुपए प्रीमियम आया है, कवर्ड कॉल किया है उसको, कवर्ड कॉल किया करके एक एक्स्ट्रा पैसा लाने के लिए। ठीक है, ओके, जो ब्रेक इवन प्राइस था वो
1580 था, मतलब क्या हो गया, इसका 10 रुपए का कॉल ऑप्शन है तो 1600, 10 रुपए का कॉल ऑप्शन बेचा है, 1600 का कॉल ऑप्शन बेचा है तो 1580 आएगा। तो इसको कैश मार्केट पे 10 रुपए लॉस होगा, 1590 का लॉस होगा, लेकिन ये 1600 का 10 रुपए उसके जेब में आ जाएगा। तो इसमें उसका कोई ना लॉस ना प्रॉफिट है। तो ये ब्रेक इवन प्राइस 1580 है, ठीक है। मान लीजिए 1580 के नीचे आता रहेगा, उसको प्रॉफिट तो प्रीमियम 10 ही मिलेगा, लेकिन नीचे वाला तो वो नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, एक जो पुट लिया हुआ है 7 रुपए देके उसका बढ़ता रहेगा। यहाँ पे वही कैलकुलेशन है, आप एक बार देख लीजिए। बस 3 सिनेरियो बता देता हूं। मान लीजिए 1490 आ गया तो क्या होगा, 1490, 1590 से 1490 माइनस, मतलब ये 100 रुपए उसके कैश मार्केट पे लॉस दिखा रहा है, कैश मार्केट पे इसका लॉस दिखा रहा है। शॉर्ट कॉल जो 10 रुपए देके प्रीमियम आया वो उसका प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट है। जो उसने पुट खरीदा था 7 रुपए देके, ठीक है, 1580 का पुट खरीदा था, वो 83 रुपए हो गया, तो ये इसका प्रॉफिट है। तो 10 और 83, 93 रुपए हो गया, लेकिन उसको 100 रुपए का कैश मार्केट पे लॉस दिखा रहा है, तो नेट लॉस 7 हो गया। बहुत बहुत कवर्ड हो गया, वो चीज बहुत घट गया। यही अगर ये 83 रुपए ये लॉन्ग नहीं करता तो ये 7 के जगह हो जाता 90 रुपए। आप सोचिए 90 का रिस्क वो क्यों लेगा, वो तो इन्वेस्टर्स है ना, तो उनको उतना उतना ज्यादा नहीं चाहिए, उनको आधा % रिटर्न चाहिए महीने में, बहुत है उनके लिए, तो वो उतना प्रेशर नहीं लेते। यही चीज है, सेम चीज यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप एक बार देख लीजिए। बस आपको जो बोलते हैं ना, आपको बस अपना क्लियर करना है कॉन्सेप्ट। कवर्ड कॉल हो गया एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ऊपर का कॉल बेच दिया स्टॉक का। पुट हो गया प्रोटेक्टिव पुट हो गया इंश्योरेंस के लिए, मार्केट कभी भी गिर सकता है, आपने एक इन द मनी या एट द मनी का पुट ले लिया, गिर गया, ये भी बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा, एडजस्ट हो गया। अभी कॉलर क्या हो गया कि आपने कवर्ड कॉल बेचा है, लेकिन वो अगर मार्केट गिर गया तो उसको बचेगा क्या, तो दूर का एक कॉल ऑप्शन ले लिए, पुट ऑप्शन ले लिए, इनकेस मार्केट बीच में रह गया तो ये एडजस्ट हो जाएगा, बहुत गिर गया तो ये बढ़ जाएगा, ये तो आपको मिल ही रहा है। इस दोनों का मिलके आपका जो लॉस है वो थोड़ा सा कवर कर देगा। ये एकदम सिंपल बेसिक्स चीजें है। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, हर एक प्राइस में कहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, सेम आपको इस तरह से निकाल के देख लेना है, तो आपको बहुत ईजी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बता भी देता हूँ, मान लीजिए 1650 में अगर ये एक्सपायर करता है, ठीक है, 1 महीने बाद, 1600 का तो आपका कितना है, 1590 का आपका खरीदा हुआ है, ठीक है, 1590 का ये स्टॉक लिया हुआ है, ठीक है, 1650 पे एक्सपायर कर रहा है, तो ऑलरेडी एक्सपायरी में कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है, 1590, 1650, 60 रुपए का आपका ये कैश मार्केट का प्राइस दिखा रहा है। कैश मार्केट पे आपको 60 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ओके, वेरी गुड। उसके साथ साथ आपने जो कॉल शॉर्ट करके रखा था, कितने रुपए का प्रीमियम देके, 10 रुपए का, कितने का स्ट्राइक प्राइस था, 1600 का, लेकिन कवर कहां पे एक्सपायर हो रहा है, 1650 में। तो ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया इसका 50, लेकिन आपको मिला था 10, तो 40 रुपए आपको और देना पड़ेगा, तो 40 रुपए का आपको नेट नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ आपने एक पुट खरीद के रखा था 1580 में, 1580 का स्ट्राइक प्राइस देके 7 रुपए, तो वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पुट खरीदा हुआ है और चल रहा है अभी 1650 पे, तो इसमें भी 7 रुपए का आपको नुकसान होगा। तो कुल मिला के 13 रुपए आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये सारा हेजिंग करने के बाद। सेम चीज आपको हर एक डायग्राम में मिल जाएगा, सारा पूरा चीज आप लोग एक बार फुल्ली पढ़ लीजिए। ये चीज बहुत कम इस्तेमाल होगा, कॉलर कब इस्तेमाल होगा, देखिए आप एक्स्ट्रा मुनाफा के लिए कवर्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव पुट कर रहे हैं, लेकिन आपने शायद कवर्ड कॉल कर लिया, उसके बाद आपको ऐसा न्यूज आ गया, क्या करें, ऐसा कुछ मार्केट पे हो सकता है, तो आप एक इंश्योरेंस के लिए ले लिए, क्योंकि इसका डायग्राम आपको लिमिटेड ही देगा सब कुछ। ओके, यहाँ पे यही है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत आसानी होगा। नेक्स्ट क्या है, बटरफ्लाई स्प्रेड। ये चीज होता है, बटरफ्लाई स्प्रेड होता है शॉर्ट स्ट्रैडल के साथ इस्तेमाल करने वाला। एकदम सिंपल वे में मैं समझाता हूँ आपको, एकदम सिंपल वे में, और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है आपको। शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैडल मतलब एट द मनी, स्ट्रैंगल मतलब आउट ऑफ द मनी, ये मैंने आप लोगों को बताया था, एक सिंपल ट्रिक्स। तो शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन आपने बेच दिया एट द मनी का। इसका मतलब क्या हो गया, आपको बहुत कन्विक्शन है कि आने वाले टाइम पे एक्सपायरी तक या कुछ दिन तक मार्केट एक ही बहुत नैरो रेंज पे घूमेगा, ठीक है। इससे आपका दोनों कॉल ऑप्शन का प्रीमियम घटता रहेगा और आपको दोनों का प्रीमियम मिलेगा, ये होता है शॉर्ट स्ट्रैडल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क है, अगर प्राइस मान लीजिए किसी एक दिशा में छूटना चालू कर दिया, अब तब क्या करेंगे आप बताइए, तब तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो दोनों शॉर्ट किया हुआ है, ये बढ़ता रहे, ये भले कम है लेकिन ये तो बढ़ता रहेगा ना बहुत। एक दिन कॉल ऑप्शन, इसका प्रीमियम शायद 100 है, आपको 100 ही मिलेगा, लेकिन इसका प्रीमियम जो 120 है वो 400 चला जाएगा कॉल का, तो वो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तब इससे बचने का एक चांस होता है। शॉर्ट स्ट्रेडल जो करते हैं वो एक बटरफ्लाई स्प्रेड बना देते हैं। बटरफ्लाई स्प्रेड मतलब हो गया, उसके बाद एक पास एक पुट ऑप्शन है, एक कॉल ऑप्शन है, जो उसने शॉर्ट करके रखा है, वो दूर का एक लॉन्ग कर देगा कॉल ऑप्शन, और दूर का एक पुट ऑप्शन लॉन्ग कर देगा। इससे क्या होगा, मार्केट अगर इसी बीच रह गया, ये दो का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। और मार्केट अगर एक रेंज के बाद निकल जाता है तो उसमें उसका इंश्योरेंस आ गया। ये वो कॉल ऑप्शन दूर का खरीद के और पुट ऑप्शन दूर का खरीद के भी कर सकते, या फिर सिर्फ कॉल ऑप्शन से कर सकते, जैसे दूर का कॉल ऑप्शन खरीदा, दूर का कॉल ऑप्शन बेच दिया, या फिर आपका पुट से भी खरीद सकते हैं कि दूर का पुट ऑप्शन खरीद लिया और सामने का पुट ऑप्शन बेच दिया ताकि कॉल के लिए, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होता है। सबसे आइडियल होता है कि ये चीज ना ही करे, शॉर्ट स्ट्रेडल इस्तेमाल ही ना करे। अगर करते हैं तो फिर एक बटरफ्लाई स्प्रेड बनाए, वरना बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल वे में समझा दिया ताकि दोनों चीज आपका मेंटेन हो सके। अभी बुक के लैंग्वेज पे देख लेते हैं। कॉलर इज एन एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल बटर, कहां गया, ये छोड़ दीजिए, जो कि बटरफ्लाई स्प्रेड इज एन एक्सटेंशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है, वी में रिकलेक्ट दैट डाउन साइड अनलिमिटेड है, मार्केट मूव, अगर मार्केट किसी भी दिशा में चला गया तो रिस्क अनलिमिटेड है। तो उसको कैसे हम मतलब इंश्योर करें, उसको कैसे हम बचे उस चीज से। ट्रेडर क्या करता है, एक आउट ऑफ द मनी का कॉल, एक आउट ऑफ द मनी का पुट बाई कर लेता है। इससे क्या होता है, दोनों जगह पे एक स्टॉप लग जाता है। ठीक है, तो इसे ही बटरफ्लाई स्प्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, देखिए, कैन बी क्रिएटेड विथ ओनली कॉल्स, ओनली पुट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉल्स एंड पुट्स। कुछ किसी भी चीज से ये क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ये सिर्फ कॉल्स से दिया हुआ है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन से, ये पता नहीं है एक सिंपल वे में क्यों नहीं समझा था लोगों को। यहाँ पे अगर सिर्फ कॉल और पुट ऑप्शन से खरीद करवाते तो आप लोगों को एक झटके में देख के समझ आता था। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलिए, तो जब दिया हुआ है एक बार समझ ही लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रेडर है, उसने किया क्या है, एक सेकेंड, बटरफ्लाई स्प्रेड, उसके पास ऑलरेडी एक शॉर्ट स्ट्रेडल है। ठीक है, उसने एट द मनी का दोनों चीज बना के रखा है। उसके साथ साथ बटरफ्लाई स्प्रेड के लिए उसने क्या किया है, एक बाई किया है। क्या बाई किया है, 6,000 रुपए स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन 230 रुपए देके। एक सेल किया है 6,100 वाला कॉल ऑप्शन 150 रुपए पे, उसको ये प्रीमियम मिल रहा है। एक फिर से बाई किया है 6,200 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 100 रुपए में, और फिर से सेल कर रहा है वही सेम 6,100 वाला कॉल ऑप्शन 150 में। ये दो लॉट सेल कर रहा है, ये एक लॉट बाई कर रहा है, 6,200 और 6,000 वाला। अभी सिचुएशन क्या आ सकता है, मान लीजिए 6,000 पे आ गया एक्सपायरी, 6,100 पे आ गया, 6,200 पे आ गया, तो क्या हो सकता है। अगर एक्सपायरी 6,000 पे आता है, जो 6,000 पे आ गया, जो इसका 6,000 वाला जो प्रीमियम है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 6,000 पे एक्सपायर हो जा रहा है, तो 230 इसका लॉस हो गया। 6,100 वाला जो प्रीमियम दे के रखा है वो इसका जो मतलब इसने सेल किया है 6,100 वाला कॉल ऑप्शन, वो भी जीरो हो जाएगा। तो 150 रुपए इसको पॉकेट में आ गया, क्यों, क्योंकि इसने सेल करके रखा था और मार्केट इसके नीचे है। जो इसने लॉन्ग किया था 6,200 वाला, वो भी जीरो हो जाएगा, तो इसका 100 रुपए नुकसान हो जा रहा है। और सेम ये दो लॉट किया था तो इसमें 150 रुपए फिर से आ रहा है, तो नेट करेंगे तो 30 रुपए एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है। ठीक है, ओके। मान लीजिए अब 6,100 में कवर कर रहा है, तो क्या 100 में मतलब एक्सपायर हो रहा है, तो क्या होगा, 6,000 वाला कॉल ऑप्शन का प्राइस आ जाएगा 100 रुपए, 230 में उसने खरीदा था माइनस 100, तो 130 का उसका लॉस है। जो शॉर्ट किया था 6,100 वाला प्रीमियम, वो उसको 150 मिलेगा, दोनों जगह पे दो लॉट किया था। जो बाई एक और किया था 6,100 वाला प्रीमियम 150 रुपए देके, वो उसका जो 6,200 वाला प्रीमियम 100 रुपए देके वो उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि 6,200 तक प्राइस गया नहीं। तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे 70 रुपए प्रॉफिट आएगा। सेम चीज 6,200 में एक कैलकुलेशन आप कर लीजिए, सेम जैसे मैंने किया उसी तरह से। तो इसी तरह से क्या होता है ना, ऊपर का और नीचे का एक रिस्क मेंटेन किया जाता है, ताकि जो भी लोग शॉर्ट स्ट्रेडल करते हैं इसी रेंज पे रह गया तो ठीक है, अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे ये बचा देगा, नीचे चला जाता है तो यहाँ पे ये बचा देगा। यहाँ पे हर एक जगह पे कौन सी जगह पे क्या नेट फ्लो आएगा यही लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। स्ट्रेटजी में क्या है ना, लॉस देखिए, पहले शॉर्ट स्ट्रेडल करते तो अनलिमिटेड लॉस हो जाता ऊपर या नीचे, लेकिन देखिए यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल के साथ ये इस्तेमाल करेंगे तो लॉसेस कवर हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट का जगह देखिए सिर्फ एक है, समझ रहे हैं ना, प्रॉफिट का जगह सिर्फ एक है। तो इसीलिए जब ये स्ट्रेटजी नॉट रिकमेंडेड है और लोग इस्तेमाल भी नहीं करते, आप बहुत कम देखेंगे कि शॉर्ट स्ट्रेडल और बटरफ्लाई स्प्रेड को इस्तेमाल कर रहे हैं। आई डोंट नो लोग कौन कहाँ पे क्यों करते हैं, बट इससे बहुत अच्छा स्ट्रेटजीज है मार्केट पे।
तो ये चीजें एक बार आप ट्रेडिंग पढ़ लीजिए, बहुत आसानी आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, ये कल हम डिस्कस करेंगे, आज इतना ही करेंगे। तो आप लोग समझ गए ना, कवर्ट कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, कवर्ट कॉल के साथ लॉन्ग आउट ऑफ द मनी का पुट लेके कॉलर बना देना, और शॉर्ट स्ट्रेडल के साथ एक बटरफ्लाई स्प्लिट बना देना। चार ही चीजें हमने डिस्कस किया। लेकिन क्या है ना, स्ट्रेटजीज है, बहुत धीरे धीरे से हमको समझना पड़ता है। बहुत अच्छी तरीके से हम एक बार समझ गए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा रियल लाइफ में भी। क्योंकि क्या है ना, इसका बेस लेवल आपको क्लियर होना चाहिए। नाम भी अगर आप भूल जाते, जैसे मेरे से भी गलती होता है कभी कभी, नाम नहीं याद रहता है, मतलब इतना सारा कुछ है, तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। एट द मनी बेचना है दोनों जब मार्केट रेंज बाउंड हो, आउट ऑफ द मनी बेचना है दोनों जब मार्केट वॉलेटाइल हो, एट द मनी खरीदना है दोनों जब मार्केट रेंज से निकलने वाला हो, आउट ऑफ द मनी खरीदना है दोनों जब मेरे पास पैसा कम हो, उसके साथ साथ मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है। हर एक चीज हो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बस उसके बेसिक्स से। तो उसके बाद आप कुछ भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप देखेंगे ये कवर करके, ये एडजस्ट करके, ये सारी चीजें एडजस्ट करके भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आप एक बार समझ गए तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछिए। पिछला कुछ वीडियो से देख रहा हूँ आप लोगों का कोऑपरेशन बढ़ रहा है, आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं देंगे, मैं कोई भी रिप्लाई को छोड़ता हूँ। जो भी पूछिए, कुछ भी फलाना ढिमकाना, कुछ भी आउट ऑफ द टॉपिक में पूछिए, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ जितना मैं जानता हूँ। मेरे को भी जानना बाकी है, मैं भी हर रोज ग्रो कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो बस सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाइए एक बार जाके फॉलो करके आइए। और इस तरह से अच्छे से इस चैप्टर को समझिए। कल नेक्स्ट चैप्टर आएगा और अच्छी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब सिक्योर कर लीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके एक अच्छा जॉब लाइए, या फिर जॉब नहीं करना तो ये सारी चीज समझ के खुद का ऑप्शंस ट्रेडिंग कैरियर्स चालू कीजिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।